नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रमेय थे उनको हम लोग समझ चुके थे। तो आज हम लोग वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी परेशानियाँ हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी वृत्त में वृत्त है, ये केंद्र है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। अब कह रहा है कि इस वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त की परिधि पर बिंदु A पर काटती हैं और इसी A पर एक स्पर्श रेखा खींच दी गई है। ये बिंदु A पर स्पर्श रेखा खींच दी गई है और कह रहा है कि यदि ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है और ये वाला कोण 50 डिग्री है, तो इसमें जो है x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये x है, ये y है। इसमें हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जीवा के द्वारा जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण जो होता है x के कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो जो हम लोग x का वैल्यू रखेंगे वो कितना है? 40 डिग्री। और ये भी एक जीवा है, स्पर्श रेखा है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण जो होता है वो इस वाले कोण के बराबर होता है। थियरम में हम लोग बता चुके हैं। यदि मेरा थियरम वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ये आपको बातें नहीं समझ में आएगी। इससे पहले उसको जाकर देख लीजिए, फिर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो ये वाला जो 50 है वो y के बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर 50 डिग्री, x बराबर 40 डिग्री और y बराबर 50 डिग्री। हमसे x और y का मान पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई वृत्त है, हमारे पास एक वृत्त है और इसमें क्या है कि यहाँ से एक कोई रेखा खींच दी गई है। ठीक है, और इसका देखिए वैल्यू दिया है 60 डिग्री, इसका वैल्यू दे दिया है 45 डिग्री और इसका मान पूछ रहा है। ये x है, तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, ये देखिए व्यास नहीं है, ये वाली जो रेखा है वो व्यास नहीं है, केंद्र इसका यहाँ है। केंद्र क्या है? O है। ठीक है, तो ये व्यास नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये ABCD। तो जो त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD मतलब ये वाला त्रिभुज। तो इसमें हम लोग कह देंगे कि इसके तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं P डिग्री, यानी P प्लस 60 प्लस 45 बराबर 180 डिग्री ये होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग P बराबर क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस, इसको देखिए जोड़िएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग P का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं? ये P का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का? 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें देखिए जो ABCD है वो क्या है?
एक वृत्त के परिधि पर स्थित ये चारों पॉइंट है इसका, तो ये जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, P है और यक्स है। P का वैल्यू कितना है, 75 है। तो यहां से देखिए ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए अब यहां से क्या P और X का वैल्यू देखिए, P प्लस X बराबर हम लोग कितना लिखते हैं, 180। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो P का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, 75 है। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख ले 75 प्लस X बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग X का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 180 माइनस 75, तो ये कितना आ जाएगा, X का वैल्यू कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। ये हम लोग का एंगल हो जाएगा। X का हम लोग से मान पूछा था, X का वैल्यू कितना आएगा, 105 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं 105 डिग्री। ठीक है, आगे चले। एक चतुर्भुज मतलब वृत्त है। अब इस वृत्त में क्या हुआ है कि इस वृत्त में हम लोग को दे दिया गया है कि यहाँ से केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो कितना है, 140 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है, 140 डिग्री है। अब फिर इससे ही यहाँ पर एक एंगल बनाया है, और ये वाला जो एंगल है वो पूछ रहा है, ये मान लीजिए x है, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो यदि हम लोग इसको ऐसे मिला दें यहाँ से, तो समान जीवा से, मतलब देखिए ये A, B, C और D, यहाँ पर O, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र है O। ठीक है, तो इसमें x के वैल्यू हम लोग से पूछा गया है, तो x का मान क्या होगा हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए एक ही चाप से वृत्त पर बनने वाला कोण इसी चाप से परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब ये जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। मतलब देखिए ये 140 है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये 70 डिग्री हो गया, तो हम जानते हैं कि क्या ABCD क्या है, ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसका चारों शीर्ष, इस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो सम्मुख कोण कितना है, देखिए इसमें 70 और प्लस x कर देंगे तो वो कितना देगा हमको, 180 डिग्री देना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से x बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, 180 माइनस 70 कर देंगे, और यहाँ से 180 माइनस 70 हो गया, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 110 डिग्री। ये हमसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 110 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि ये कोई वृत्त है, इसमें दे दिया कि वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, और इसको क्या किया है कि यहाँ से इस केंद्र पर एक कोण बनाया है जो 120 डिग्री का है, और इसी चाप से परिधि पर बनाया एक कोण है। और देखिए इसको क्या किया है कि ऐसे आगे की मिला दिया है और यहाँ पर एक कोण बना दिया है। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका x वैल्यू दे दिया है, पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग
जैसे इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। इसमें हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसका x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए जब इसमें ये हम लोग जानते हैं कि एक ही चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण इसी चाप से परिधि पर बनने वाले कोण का, देखिए ये केंद्र से बना कोण कितना है 120 डिग्री है, तो इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो ए बी सी डी है एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी जो एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्यों? क्योंकि इसका चारों शीर्ष जो है वो वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समूह कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, इसको हम लोग देखिए कोण ए बी सी है उसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू लिख दीजिए, पी रख दीजिए, पी रख देते हैं। तो हम लोग इसका वैल्यू पी माननी है और पी का मान हमको ज्ञात करना है। वैसे पूरे क्वेश्चन में हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, इसको हम लोग मान लिया है कि पी है। तो हम लोग जैसे इतना लिखना ना हो बार बार, इसीलिए हम लोग पी ले लिए हैं। अब देखिए पी प्लस 180 होना चाहिए, समूह कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ये 60 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो P बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, और P बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। अब देखिए ये जो P है वो 120 डिग्री आ गया, लेकिन हमसे पूछा गया है x की वैल्यू। तो हमको x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखिए ये एक रेखा में है, तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं कि P प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। और हम लोग को P का वैल्यू यहाँ से कितना है 120 है, 120 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 120 डिग्री। तो x बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, और हमसे x का मान ही पूछा था। तो बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या किए कि पहले हम लोग इसका P का वैल्यू निकाले। हम लोग इसको मान लिए थे कि ये एंगल P है। तो समूह ये क्या है ABCD क्या है एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके समूह कोणों का योग 180 होना चाहिए। 180 होके P का वैल्यू निकाल दिए, और P का वैल्यू निकालते ही एक रेखा में बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो P प्लस एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं, और यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग निकालिए 60 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए हम लोग को एक वृत्त दे दिया गया है। इस वृत्त का केंद्र क्या है O है, ठीक है। और इसमें हम लोग को देखिए एक चाप से यहाँ पर और ऐसे एक तो ये दे दिया है, फिर यहाँ से ऐसे दे दिया है, और यहाँ से ऐसे दे दिया है। और देखिए एक्स वाई जेड पूछ रहा है इसमें, ये क्या है इसको दे दिया है 60 डिग्री, इसको दे दिया है एक्स, ये दे दिया है वाई, और ये वाला एंगल है उसको जेड दे दिया है। अब हमको क्या करना है कि इसमें एक्स और वाई का एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब एक एक्स यहाँ पर हम लोग का 60 डिग्री का कोण है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एक ही चाप से बनने वाला परिधि पर जो कोण होता है एक साइड में वो समान होता है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू हम लोग 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एक ही चाप से वृत्त पर बनने वाला वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है।
तो 2 गुना होता है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो y का इसके रिस्पेक्ट में इसका 2 गुना जस्ट होगा, यानी 60 गुणे 2, यानी ये कितना देगा 120 डिग्री। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला हम लोग का कोण कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये 60 डिग्री। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। देखिए यहाँ से ए बी सी डी ई ये हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चारों शीर्ष उसका वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए बी सी ई क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री, यानी 60 प्लस जेड बराबर कर देंगे 180 डिग्री के, यानी जेड बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 180 माइनस 60 डिग्री, और फिर यहाँ पर जेड का वैल्यू जो हो जाएगा वो 120 डिग्री। बात समझ में आ गया। ये हम लोग को एक्स और वाई और जेड का वैल्यू पूछा था, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लिए क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त दे दिया गया है, वृत्त में एक जीवा है, ये ए बी है, एक जीवा है, इसका केंद्र यहाँ से है, और इसमें एक त्रिज्या दे दिया गया ऐसे, और अगला जो त्रिज्या है वो यहाँ है ऐसे, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का वो है, और ये जो है जो हम लोग का जीवा है वो 6 सेंटीमीटर का है। देखिए ये क्या है जीवा, ये जीवा है। अब ये क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या हम लोग को देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है कि इस वृत्त का हम लोग को व्यास ज्ञात करना है। बात समझ में आया। यहां से याद देखिए पी क्यू ओ, और देखिए इसमें हम लोग को ये जीवा दे दिया गया था, और जीवा की लंबाई हम लोग को कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए हम लोग को वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग को ये जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है, और ये जीवा 6 सेंटीमीटर का है। तो पूछ रहा है कि इस वृत्त का जो व्यास होगा वो क्या होगा, वृत्त का व्यास जो होगा वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और ये जो जीवा है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है कि यदि जीवा पर हम लोग लंब डाल दे तो ये लंब है, ठीक है, ओ क्यू जो है ओ क्यू वो लंब है किस पर ए बी पर, तो जीवा को समद्विभाजित कर देगा, यानी ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए यदि हम लोग त्रिज्या ले ले r, इसको त्रिज्या को मान लेते हैं r, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होगी। बात समझ में आ रहा है। देखिए जैसे हम लोग क्या करें कि इसको r ले लिए, तो इसको हम लोग को इस त्रिज्या को लिखना होगा, मतलब ये वाली दूरी लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी दूरी को हम लोग लिख देंगे r-1, ये पूरा r है। देखिए ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर होगा r होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो r है। तो बस इतना दूरी हमको चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, जैसे ओ क्यू की दूरी जो हमको चाहिए वो r-1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज ए क्यू ओ,
ए क्यू ओ, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जब हम लोग गए तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये कर्ण है, इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो उसके बराबर होना चाहिए। यानी 3 त्रिक मतलब 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए जाते तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो फिर इसका भी स्क्वायर करना है, यानी r-1 का स्क्वायर और यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर देखिए 9 यहाँ प्लस यहाँ पर लिखिएगा तो आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2r हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से काट देते हैं तो हम लोग यहाँ से देखिए ये 9 और ये मिलकर 10 हो जाएगा और इसको उस साइड भेज देते हैं, यानी कि 2r बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी r बराबर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और हम लोग से पूछा क्या है, व्यास पूछा है, तो व्यास जब हम लोग का हो जाएगा तो 2r लिख देंगे तो 2r का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब जो इसका व्यास है वो कितने का है 10 सेंटीमीटर का है। बात समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई वृत्त है, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। कि एक चाप के द्वारा, मतलब कोई भी चाप ले रहे हैं, इस पे एक चाप से यहाँ पर बना कोण है, इस चाप से ऐसे यहाँ से कोण बना दिया है। और ये वाला जो कोण है इसको कह दिया कि ये 120 है, तो ये वाला जो कोण है x, इसका मान ज्ञात करना है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए मान लीजिए A B C D और E, ठीक है। तो ये हम लोग को 120 दे दिया गया है ये वाला एंगल, तो हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये वाला जो एंगल है इसको हम P कर देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर जो बनने वाला कोण होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग P प्लस 120 प्लस बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो P बराबर क्या लिख देंगे 180 माइनस 120 डिग्री। अब यहाँ से लिख देंगे P बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए 180 में से 120 घटा दीजिएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। जो P का वैल्यू है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही चाप से वृत्त के परिधि पर, एक ही तरफ वृत्त के परिधि पर बनने वाला जो कोण होता है वो समान होता है। तो ये जब 60 डिग्री है तो ये x जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और x का वैल्यू हम लोग से पूछा गया था। बात समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझ लीजिएगा। कोई वृत्त है, इस वृत्त में 2 जीवाएं दे दी गई हैं, ठीक है। ये दोनों वृत्त की जीवाएं हैं और एक केंद्र दे दिया गया है। केंद्र क्या है O है। बात समझ में आ रहा है। जो ये जीवा है वो 6 सेंटीमीटर का है और ये जो जीवा है वो 8 सेंटीमीटर का है। तो इन और इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये क्या है जीवा है। इसका लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ये भी क्या है जीवा है, इसकी भी लंबाई कितना दिया है भाई 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है।
अब कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो बीच की लंबाई है, इन दोनों के बीच की लंबाई, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्या करें कि इसको त्रिज्या दिया हुआ है वृत्त का, तो वृत्त का त्रिज्या दिया है तो इसको केंद्र से मिला देते हैं यहाँ और यहाँ। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या है, और ये 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या है। अब इस पर से इस जीवा पर लंब डाल दें और इसी से ये इस जीवा पर लंब डाल दें। तो जो हम लोग को देखिए, मान लीजिए ये ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है, ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पॉइंट ओ है, वृत्त का केंद्र है। तो हम लोग को निकालना क्या है कि पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, पी और क्यू के बीच की लंबाई क्या होगी, हमको ये निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखिए हम लोग जानते हैं कि यदि किसी जीवा पर लंब डाला जाए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर यदि लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये 3 हो गया तो हम लोग ट्रिपलेट यूज कर देंगे, निकालने नहीं जाएंगे वैल्यू। बात समझिए, वैल्यू निकालने जाइएगा तो टाइम तो लगेगा। तो ट्रिपलेट सीधे यूज कर दीजिए। 3 है और 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पर भी ये जीवा कितना है? 8 सेंटीमीटर का है तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसमें भी बस तुरंत ट्रिपलेट यूज कर दीजिए। तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या था? पी और क्यू के बीच की दूरी। तो हम लोग जानते हैं कि जो पी क्यू के बीच की दूरी है वो किसके बराबर है? ओ पी प्लस ओ क्यू के। यानी ओ पी कितना है? ओ पी हम लोग का 4 है और ओ क्यू 3 है, यानी 7 सेंटीमीटर का उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। बात समझ आया? यही दूरी पूछा था कि हम लोग को पूछा था कि ओपी जो है वो कितना लंबाई है ओपी का। तो ओपी का लंबाई हम लोग निकाल लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ट्रिपलेट का बहुत यूज है। ट्रिपलेट यदि याद नहीं रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए ट्रिपलेट ज़्यादा यूज कीजिए और उसको जितना बार हो सके उतना बार लिखिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक वृत्त है कि ये एक जीवा दे दिया गया है, कोई भी जीवा है, मान लीजिए ये जीवा है, ठीक है। इस जीवा का लंबाई कितना है? एक जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इससे क्या किया कि केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। ये वाली जो जीवा है वो केंद्र से कितनी दूर पर है? तो दूर पर निकालने के लिए यहाँ से हम लोग लंब डाल देंगे। तो हम लोग को निकालना क्या है? ओ मान लीजिए ये जीवा थी ए बी या एम डाल देते हैं। तो त्रिज्या क्या है वृत्त की? 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर है और जीवा कितना है? 10 है। तो देखिए यदि हम लोग जीवा पर लंब डाल दें केंद्र से तो जीवा को समद्विभाजित कर देगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 है, ये 13 है, बस तुरंत ट्रिपलेट यूज कर दीजिए। ये जो होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो ओ एम है वो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और हम लोग से ओ एम की वैल्यू ही पूछ रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो ओ एम की वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि वो 12 सेंटीमीटर होगा। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इसको यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया। ये केंद्र है ओ
अब देखिए इस वृत्त को क्या कर रहा है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसको दे दिया गया है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और इस बाहर स्थित बिंदु से केंद्र को मिला दिया गया है, और इसकी जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो स्पर्श रेखा ये है, देखिए ये स्पर्श रेखा है, पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ये पी क्यू आर है, तो हम लोग से पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यदि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा को यदि केंद्र से मिला दिया गया है, स्पर्श रेखा के बिंदु पर, स्पर्श रेखा जहाँ वृत्त को स्पर्श कर रहा है उस पॉइंट को यदि हम लोग केंद्र से मिला दें तो वो 90 डिग्री होता है। मतलब ये एक समकोण है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ओ पी, कोण ओ पी क्यू जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। क्यों, पता हो गया होगा। तो जो हम लोग का त्रिभुज है ओ पी क्यू, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि ये 13 है और ये 5 है, तो 13 और 5 12 वाला ट्रिपलेट यूज हो जाएगा। तो ये जो टेंजेंट होगा वो 12 सेंटीमीटर का होगा, यानी जो पी क्यू की लंबाई होगी वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कैसे हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री होगा कब, जब मतलब कोई भी स्पर्श रेखा जहाँ वृत्त को स्पर्श कर रही है, यदि उस पॉइंट को हम लोग केंद्र से मिला दें तो वो जो मतलब जो वो रेखा होगी वो टेंजेंट पर लंब होती है। तो ये टेंजेंट पर लंब हो गई, तो इस पर 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ से हम लोग इसका स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल दी। बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कह रहा है कि दो वृत्त हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं, और इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं जो है वो समान है। मतलब दोनों समान त्रिज्या की हैं, दोनों जो वृत्त हैं दोनों वृत्त समान त्रिज्या की हैं, और उनका त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। बात समझ में आ गया। और इनका एक जो उभयनिष्ठ जीवा है उसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ये क्या है, जीवा है, जीवा, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। ये केंद्र है और ये केंद्र है, इसका केंद्र C मान लेते हैं, इसका O मान लेते हैं। दोनों वृत्त की त्रिज्या जो है वो समान है, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब देखिए इस जीवा पर यदि लंब डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसमें जो त्रिज्या दिया है वो 5 सेंटीमीटर इसका भी दिया है और 5 सेंटीमीटर इसका भी दिया है। दोनों की त्रिज्या 5-5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को पता है कि जीवा 8 सेंटीमीटर का है, तो यदि हम लोग जीवा पर लंब डाल दे तो जीवा को समद्विभाजित कर देगा, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जब 4 है और ये 5 है, ये तो समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए यहाँ पर P और Q लिख दीजिए, तो इसमें जो होगा यहाँ पर R लिख दीजिए, तो PRC क्या है, 90 डिग्री है। ये समकोण है, समकोण त्रिभुज बना रहा है।
तो समकोण त्रिभुज बना रहा है तो ट्रिपलेट यूज कर देंगे। ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर इसमें भी, इस वाले में भी देख लेते हैं, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना है, 3 है। यानी दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है वो 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर की है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में देखिए, एक वृत्त है, इसकी जो स्पर्श रेखा है वो x सेंटीमीटर है, और इसमें जो हम लोग को दिया गया है, देखिए यहाँ ये दे दिया है 18 सेंटीमीटर, और ये वाला दिया है 2x - 18। हम लोग से x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ये स्पर्श रेखा है, यहाँ मान लीजिए ये P है, ये Q है, R है और ये S है। तो हम लोग से x की वैल्यू पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी x² बराबर ये किसके होगा, ये मल्टीप्लाई ये। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसमें मल्टीप्लाई करना है, बात समझिए। देखिए ये पूरा दूरी हमको चाहिए, फिर ये वाला दूरी चाहिए। तो जब हम लोग इसको जोड़ देंगे एक बार, ये पूरी दूरी निकालेंगे तो 18 माइनस में है और यहाँ पर 18 प्लस में है, तो ये जोड़ देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए ऐसे देख लीजिए, हम लोग को पूरा दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2x - 18 + 18, ये मल्टीप्लाई ये लिख देंगे, यानी 2x - 18। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये 18 और ये 18 कैंसिल हो जाएगा, यानी x² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x। अब फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, 2x - 18। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x इधर लिख दीजिए। देखिए यहाँ x² बराबर इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x² हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 36x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4x² माइनस x हो जाएगा, x² बराबर, अब ये कितना हो जाएगा, 36x। यहाँ पे देखिए अब ये 4x है और यहाँ x² है, तो ये घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x² बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 36x, और फिर यहाँ से x कटा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 36 हो गया। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, इसको देखिए स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा जो है ये टेंजेंट, ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का, x बराबर 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। और इसी की लंबाई हम लोग से पूछी गई थी, तो इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि कोई एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और इसमें दे दिया गया है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वाला एंगल 45 दिया है और ये
90 डिग्री दे दिया है। हम लोग से ये वाला एंगल पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें ए बी सी डी और केंद्र क्या है ओ। ये 180 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 45 कर देंगे। तो जब ये 45 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 होना चाहिए, यानी थीटा प्लस 45 बराबर 180, यानी थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 45 और थीटा बराबर यहाँ से, ठीक है, 180 में से 45 घटाइएगा तो 135 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो थीटा हम लोग का वैल्यू है वो कितना है 135 डिग्री, और थीटा की वैल्यू हम लोग से पूछा गया था। आइए चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में एक चित्र दिया हुआ है। चित्र ऐसे है, कह रहा है कि ये वृत्त का केंद्र है ओ। अब कह रहा है कि इस केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट है। ये पूरा 13 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट है, और इसको हम लोग कह रहा है कि यहाँ से ऐसे मिला दिया गया है। ये 7 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर किया है। और इसमें हम लोग को ज्ञात करना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या निकालना है और व्यास निकालना है, ये दोनों हमको पता करना है। तो हम लोग देखिए, ये पूरा 13 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको इधर हम लोग मिला देते हैं। वृत्त की त्रिज्या, ये केंद्र है, केंद्र से हम लोग आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और इसका त्रिज्या जो है r लिख देते हैं, या p q r s और t कर लेते हैं। बात समझ में आ गया। वृत्त की त्रिज्या बतानी है और वृत्त का व्यास बताना है। त्रिज्या निकाल गया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्यास पता चल जाएगा। तो पहले त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम लोग इसमें जानते हैं कि ये पूरी लंबाई होनी चाहिए। जैसे पी आर की लंबाई क्या हो जाएगा, पी आर बराबर, देखिए पी आर बराबर यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 13 प्लस आर। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 13 दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए कि हमको पूरा चाहिए पी आर की वैल्यू, तो ये 13 प्लस आर हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग को ये वाली वैल्यू चाहिए क्यू आर की। क्यू आर की जो वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इसमें से क्या लिख सकते हैं 13 माइनस आर कर देंगे तो हम लोग को क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए इसमें हम लोग को ये पूरा चाहिए टी आर तक का वैल्यू, टी आर तक की वैल्यू चाहिए। तो टी आर तक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, बात समझ में आ गया, सब सेंटीमीटर में है ये भी। अब देखिए यहाँ से फिर हमको ये वाला लंबाई चाहिए एस आर। एस आर बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये पूरी लंबाई मल्टीप्लाई ये लंबाई बराबर होगा ये पूरी लंबाई मल्टीप्लाई इस लंबाई के। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए अब हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए 13 प्लस आर हो जाएगा मल्टीप्लाई 13 माइनस आर हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से देखिए 16 मल्टीप्लाई 9। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्म में है ये वाली टर्म। तो इसके फॉर्म में है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 13 कर देंगे तो देखिए 169 हो गया। ये 13 मल्टीप्लाई 13 कर दिए, ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर लिख देंगे। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 144 हो जाएगा, 16 9 144। अब आर बराबर हम लोग लिख देंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, इसको इधर भेज दीजिए 19169 माइनस 144। अब इसमें से घटाइएगा तो हम लोग को आर स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा।
और हम लोग r बराबर क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास पूछा है तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। और हम लोग व्यास बराबर क्या लिखेंगे, व्यास बराबर 2r। इसका मतलब यहाँ से 2 × 5 यानी इसका 10 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। और हम लोग से यही क्वेश्चन में पूछा था कि इसकी त्रिज्या क्या होगी और व्यास क्या होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।